हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 5 रीडिंग कैंपेन इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 34 देखने वाले हैं। डेट है इसकी 26 फरवरी 2022। वीक 6 चल रहा है और वर्कशीट की थीम है लेट्स रिसाइकल प्लास्टिक। चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आशा करते हैं आप सभी अच्छा कर रहे होंगे अपना काम और सारे अच्छे होंगे, मजे में होंगे, है ना। सो चिल्ड्रन, डू यू रिमेंबर माई पैट मिट्ठू द पैरट? क्या आपको मिट्ठू द पैट याद है? ठीक है, मिट्ठू द पैरट आपने हम हर वर्कशीट में मिट्ठू के बारे में ही पढ़ रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको याद ही होगा। यस, हाउ कैन वी फॉरगेट हिम? हम कैसे भूल सकते हैं उसको। एंड हिज एडवेंचरस जर्नी टू द फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका, और उसकी बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस जर्नी को, वो अफ्रीका के फॉरेस्ट में गया था, वहाँ पर उसने नदियाँ भी साफ करी और बहुत सारी चीज़ें करी हैं। हम पिछली वर्कशीट से उसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, उसके दोस्तों के बारे में जानते आ रहे हैं। लेट अस लुक एट द पिक्चर्स बिलो टू नो मोर अबाउट हिज फन फील्ड डेज इन अफ्रीका। तो वो अफ्रीका गया था भारत से, तो आज हम उसके और मज़ेदार दिनों के बारे में जानने वाले हैं कि आगे उसने क्या क्या मज़े किए अफ्रीका के जंगलों में। Mittu and his friends were enjoying their stay in Africa and every day an adventure for him, for them। तो देखिए क्या लिखा है, मिट्टू और उसके जो फ्रेंड्स थे वो वहाँ पर अफ्रीका में बहुत मज़े कर रहे थे। हर दिन उनके लिए एक नया एडवेंचर था, यानी हर दिन वो नई नई चीज़ें किया करते थे। द बर्थडे ऑफ मोंटू द मंकी वॉज कमिंग अप एंड ऑल द फ्रेंड्स वर एक्साइटेड अबाउट इट। मोंटू द मंकी का बर्थडे आने वाला था और सभी फ्रेंड्स इस चीज़ को जानकर बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे थे, एक्साइटेड हो रहे थे। All the friends decided to give him a surprise gift। सभी दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम ना मोंटू द मंकी को सरप्राइज गिफ्ट देंगे। टिक टिक द कैमेलियन wanted to give him a toy made of plastic waste as a gift। तो जो टिक टिक द कैमेलियन थी वो चाह रही थी कि मैं मोंटू द मंकी को वेस्ट प्लास्टिक से बना हुआ एक खिलौना दूं, यानी कि जो हमारी वेस्ट चीज़ें होती हैं उन्हें रिसाइकल कर कर, इन्हें रीयूज कर कर एक गिफ्ट बनाकर मोंटू द मंकी को दिया जाए। ठीक है, एक और बार पढ़ते हैं। टिक टिक द कैमिलियन वांटेड टू गिफ्ट हिम अ टॉय मेड ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एज अ गिफ्ट। तो टिक टिक द कैमिलियन क्या चाह रही थी? वेस्ट प्लास्टिक से बना हुआ एक टॉय देना चाह रही थी मोंटू द मंकी को, जिससे प्लास्टिक का रीयूज हो सके। हेनरी द हिप्पो वांटेड to gift him a water bottle। Mittu suggested they should make something out of the plastic waste collected from the river। Henry the hippo सोच रहा था कि वाटर बोतल ही दे दी जाए मोंटू द मंकी को। मिट्ठू ने क्या बताया? मिट्ठू द पैरट ने बताया कि हमने जो नदी से प्लास्टिक का वेस्ट इकट्ठा किया था ना, हमने नदी को साफ किया था और उसमें से प्लास्टिक का वेस्ट इकट्ठा किया था, तो हम उसी प्लास्टिक के वेस्ट से क्या बनाएंगे? कोई नई गिफ्ट बनाएंगे मोंटू द मंकी के लिए। सो द फ्रेंड्स वेंट टू द रिवर एंड कलेक्टेड प्लास्टिक बोटल्स फ्रॉम द हीप्स ऑफ वेस्ट लाइंग ऑन द रिवर साइड। फिर वापस से सारे फ्रेंड्स रिवर की तरफ गए और वहां से प्लास्टिक बोटल्स के कचड़े को उठाया। ऑल द फ्रेंड्स मेड ब्यूटीफुल थिंग्स आउट ऑफ द प्लास्टिक बोटल्स। Tick Tick the chameleon made a very beautiful lampshade out of a water bottle। Monty was so happy to receive all the gifts। सभी फ्रेंड्स ने बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई प्लास्टिक बोटल्स में से, और जो टिक टिक द कैमिलियन था ना उसने क्या बनाया? एक लैम्प शेड बनाया। देखिए इस चीज़ को बनाया किसमें से? बोतल में से। तो मोंटू तो बहुत खुश था इन सभी गिफ्ट्स को लेते वक्त, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें उसे मिल रही थी प्लास्टिक वेस्ट से बनी हुई, जिससे वो काफ़ी खुश हुआ कि प्लास्टिक का भी यूज़ हो गया और उसे अच्छी अच्छी हैंडमेड गिफ्ट मिले। देखिए जब भी कोई अपने हाथ से बनाकर हमें गिफ्ट देता है तो हमें अलग सी खुशी होती है, जितना कि कोई खरीद कर दे उससे अधिक खुशी होती है और अलग टाइप की खुशी होती है कि हमने मतलब किसी ने हमारे लिए अपने हाथों से मेहनत कर कर हमें गिफ्ट दिया, है ना, तो उसका अलग ही खुशी होती है। तो इसलिए सभी लोगों ने प्लास्टिक वेस्ट का रीयूज भी कर लिया और मोंटू द मंकी को ऐसे गिफ्ट भी दे दिया। तो ये तो थी हमारी कहानी। अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस की बारी। चिल्ड्रन, लेट्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब 3 क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, इनके हमें आंसर देने हैं। लेकिन क्वेश्चंस देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसे बहुत सारे बच्चे 80 से 90% बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते बट वीडियो वॉच करते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सभी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने अब तक नहीं किया, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ बनाकर लाते रहें। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल। ठीक है, अब क्वेश्चन ये देखिए, व्हाट डू यू थिंक द रेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स मेड आउट ऑफ द प्लास्टिक वाटर बोतल? यानी आपको क्या लगता है कि जो बाकी की दोस्त होंगे उन्होंने प्लास्टिक वाटर बोतल में से क्या चीज़ बनाई होगी?
तो लेट्स सी द आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है रेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स कैन मेक पिगी बैंक, पेंसिल केस, हैंगिंग बास्केट्स एंड वाटरिंग कंटेनर्स आउट ऑफ द प्लास्टिक वाटर बोतल। जो बचे हुए दोस्त हैं वो क्या बना सकते थे? पिगी बैंक, पेंसिल केस हो गया, हैंगिंग बास्केट हो गई, और जो वाटरिंग कंटेनर्स होते हैं वो बना सकते थे प्लास्टिक वाटर बोतल में से। ठीक है। बी क्वेश्चन है हाउ डू यू फील व्हेन यू सी गार्बेज लाइंग अराउंड इन योर नेबरहुड। आप कैसा फील करते हो जब आपको गार्बेज यानी कूड़ा कचरा अपने नेबरहुड में इधर उधर पड़ा हुआ दिखता है? यानी अपने नेबरहुड में जब भी आप कचरा इधर उधर पड़ा हुआ देखते हो तो आपको कैसा फील होता है? तो बहुत बुरा फील होता है, ऐसा लगता है कि हमें साफ करना चाहिए, है ना। तो आंसर लिख सकते हो आई फील वेरी बैड व्हेन आई सी गार्बेज लाइंग अराउंड इन माई नेबरहुड एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन। मैं हमेशा डस्टबिन में डालता हूँ या डालती हूँ गार्बेज इधर उधर जब पड़ा होता है और मुझे बहुत बुरा फील होता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन सी है राइट एनी 3 स्टेप दैट यू एज अ चाइल्ड कैन डू टू रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक्स इन योर डेली लाइफ इन योर नोटबुक्स। तो देखो, आप अभी बच्चे हो, है ना, तो आप बच्चे होकर, चाइल्ड होकर ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हो जिससे प्लास्टिक का यूज़, मतलब जिससे जो कूड़ा कचरा है ना वो कम हो जाए? तो क्या कर सकते हो? देखो, 3 चीज़ें कर सकते हैं, 3 चीज़ें ही पूछी हैं। पहली चीज़ आप क्या कर सकते हो? आई विल ऑलवेज थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन, यानी जब भी आपको गार्बेज दिखे तो आप डस्टबिन में डालो। ठीक है। सेकेंड चीज़ आप क्या कर सकते हो? आई विल ट्राई टू कीप माई सराउंडिंग्स क्लीन। हम हमेशा अपने आसपास की जो चीज़ें हैं, अपने आसपास का रूम तक समझ लीजिए, रूम को साफ रखेंगे। हम अपने घर के आसपास एटलीस्ट सफाई रख सकते हैं। ठीक है। थर्ड आप क्या कर सकते हो? इफ़ आई सो अ पर्सन थ्रोइंग द गार्बेज ऑन द स्ट्रीट आई विल से हिम और हर टू थ्रो इट इन द डस्टबिन। तो ये बहुत ईजी स्टेप है। जब भी आप किसी को देखोगे वो गार्बेज जो है सड़क पर डाल रहा है या फिर गली में डाल रहा है, तो आप उसको बोल सकते हो कि भाई गली में ना डालकर आप लोग डस्टबिन में डालो। दैट इज़ वे टू बेटर। वो बहुत अच्छा चीज़ है अगर आप डस्टबिन में गार्बेज को डालते हो इंस्टीड ऑफ थ्रोइंग इट इन द रोड और ऑन द स्ट्रीट। ठीक है। स्ट्रीट पर फेंकने से अच्छा कि हम उस कचड़े को डस्टबिन में डालें। तो थर्ड स्टेप आप यही कर सकते हो कि अगर कोई भी इंसान आपको दिखता है जो गार्बेज को सड़क पर डाल रहा है तो आप उससे बोलिए कि वो डस्टबिन में डालें गार्बेज को, ना कि सड़क या फिर गली में। ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो ये आपके तीनों क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा दिए, उनके आंसर्स भी मैंने आपको यहाँ पर शो कर दिए हैं, तो आप इन्हें अपनी कॉपी में लिख दीजिएगा। आज की वर्कशीट यहीं फिनिश होती है एंड आई होप इस वीडियो से आपको वर्कशीट करने में थोड़ी सी हेल्प ज़रूर मिली होगी, है ना। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही वर्कशीट के साथ, न्यू वर्कशीट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।